हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे दिवाली की और दिवाली पे होने वाले पॉल्यूशन की। दोस्तों, ये चीज़ हम डिनाई नहीं कर सकते कि दिवाली पे पॉल्यूशन होता है, लेकिन उसका कितना परसेंटेज पॉल्यूशन कंट्रीब्यूट करता है ओवरऑल पॉल्यूशन में। और इस चीज़ के लिए आज हम पर्टिकुलरली बात करेंगे दिल्ली के पॉल्यूशन की। तो बेसिकली दोस्तों, जब दिवाली पे लोग पटाखे फोड़ते हैं तो उस टाइम पे होता क्या है, उस टाइम पे 2.5 पीएम पार्टिकल्स एनवायरनमेंट में रिलीज होते हैं जो कि ऑलरेडी एनवायरनमेंट में हैं। और वो कहाँ से आते हैं? जो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है, जो व्हीकल से पॉल्यूशन आता है और जो बाकी और भी पॉल्यूशन है वो उससे ऑलरेडी वहाँ पर है। लेकिन जब आप पटाखे फोड़ते हो तो वो 2.5 पीएम पार्टिकल्स और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दिवाली का जो फेस्टिवल है वो मेनली अक्टूबर और नवंबर के बीच में आता है, जिसमें थोड़ी बहुत सर्दियाँ बढ़ जाती है और यही डिसएडवांटेज देता है एक तरीके से दिल्ली के पॉल्यूशन को, जब वो और भी ज़्यादा वर्स्ट हो जाता है। दोस्तों, सर्दियों के टाइम पे हवा क्या होती है, नीचे की वो ठंडी होती है और ऊपर की गर्म होती है। और जो नीचे की ठंडी हवा होती है वो काफ़ी जल्दी मूव नहीं करती, वो बहुत ही स्लोली मूव करती है। तो उस वजह से एक ही जगह पे पॉल्यूशन ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से स्मोक आपको दिखता है दिल्ली में बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से आप सबको लगता है कि पॉल्यूशन बहुत ही ज़्यादा हो गया है। तो दोस्तों, पॉल्यूशन उस टाइम पे भी ज़्यादा होता है जिस टाइम पे दिवाली नहीं होती है और जिस टाइम पे स्मोक नहीं होता है। वो आपको बस दिखता नहीं है, वो इसी वजह से नहीं दिखता क्योंकि जो हवा है वो बहुत जल्दी पास होती है समर्स के टाइम पे, और वो एक जगह पे पॉल्यूशन कलेक्ट नहीं हो पाता है। तो आप लोग जो दिवाली पे बहुत ज़्यादा स्मोक देखते हैं और कहते हैं कि पॉल्यूशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है, पॉल्यूशन समर्स में भी था लेकिन वो आपको दिखता नहीं था। दिवाली कोई स्पेशल त्यौहार नहीं है जिस पे बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ जाता है। हाँ, पटाखों की वजह से फ़र्क पड़ता है, लेकिन उस लेवल का फ़र्क नहीं पड़ता जिस लेवल का आपको शो करा जाता है। और दिवाली के टाइम पे जो पराली जलाने के इंसिडेंट होते हैं उससे भी बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ता है दिल्ली के पॉल्यूशन को दिवाली के टाइम पे, क्योंकि जिस लेवल पे पराली जलाई जाती है पंजाब और हरियाणा में, उससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है पूरे पॉल्यूशन में, जो ओवरऑल दिल्ली में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। और वहाँ से जब वो आता है तो वो एकदम कलेक्टिवली पॉल्यूशन मिक्स हो जाता है यहाँ की एयर के साथ और आपको स्मोक और भी ज़्यादा दिखता है। WHO की रिपोर्ट के हिसाब से जो इंडिया में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करता है पॉल्यूशन को, वो होता है डस्ट और कंस्ट्रक्शन की वजह से, जो कि है 45%। फिर उसके बाद आता है 17% जो कि है वेस्ट बर्निंग, जिसमें पराली वगैरह जलाने के इंसिडेंट सामने आ जाते हैं। फिर उसके बाद होता है 14% जो कि है ट्रांसपोर्टेशन, जिसकी वजह से हैवी व्हीकल्स जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा तेल फूकते हैं और जिसकी वजह से एयर में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन जाता है। और डीजल जनरेटर्स कंट्रीब्यूट करते हैं पूरे 9%। जो आप बड़ी बड़ी शादियों में और बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ में जो डीजल जनरेटर्स देखते हैं वो 9% कंट्रीब्यूट करते हैं इंडिया के पॉल्यूशन को। 8% करती है इंडस्ट्रीज़ और 7% करते हैं डोमेस्टिक कुकिंग में। जितना भी आपका खाना पकाने का सामान होता है तो उसमें जितने भी इक्विपमेंट, आपका गैस हो गया, ये सब चीज़ों की वजह से भी बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन फैलता है, जो कंट्रीब्यूट करता है पूरा 7%। और दोस्तों, आप लोग मानोगे नहीं, जो आप दिवाली का कंट्रीब्यूशन सुनोगे पूरे पॉल्यूशन में ओवरऑल जो होता है वो है 0.07%। देखिए दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि दिवाली पे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा अनबेरेबल हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो अस्थमेटिक हैं और बहुत सारे लोगों को जो जेन्युइन प्रॉब्लम है पॉल्यूशन से, वो उन्हें दिखने लगती हैं अपने आसपास के माहौल में और उस टाइम पे उन्हें ज़्यादा महसूस भी होने लगती हैं। लेकिन दोस्तों, जो पटाखों का कंट्रीब्यूशन जिस लेवल पे आपको बताया जाता है टीवी पर या कहीं और पर जहाँ पे आप सुनते हैं, वो उतना नहीं होता जितना आपको दिखाया जाता है। इंडस्ट्रीज़ या कार या जो और बाकी और चीज़ें, उनसे भी बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन ऑलरेडी होता है। यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि दिवाली एक ऐसा फेस्टिवल है जो साल में एक बार आता है और वहीं पर ही लोग पटाखे सबसे ज़्यादा फोड़ते हैं, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट बताया जाता है वो इतना ज़्यादा बताया जाता है पटाखों की वजह से कि बहुत ही ज़्यादा जो इम्पैक्ट है वो एनवायरनमेंट की वजह से, जो क्लाइमेटी आ रही हैं, एनवायरमेंटल क्लाइमेटीज़ हो गई या फिर जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वो सारी चीज़ें पटाखों की वजह से ही हो रही हैं। लेकिन दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर हम लोग हरी झंडी दिखा रहे हैं किसी चीज़ को कि आप जाइए और पटाखे फोड़िए। पटाखे एक ऐसी चीज़ है जो कि मेरे हिसाब से बच्चों को बहुत ज़्यादा अम्यूज़ करती है। अगर जो छोटे लेवल पे बच्चे हैं आपके 5 से 10 साल के या 12-13 साल के, अगर जो कुछ पटाखे फोड़ना चाहते हैं तो उन्हें फोड़ने दीजिए। लेकिन अगर जो आपकी उम्र 20 से ऊपर है, 25 से ऊपर है, तो मेरे ख्याल से आप लोग इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट भी दिखाते नहीं होंगे पटाखों में या किसी चीज़ में जो कि इतना ज़्यादा पॉल्यूशन को अब हार्म करे। और बॉलीवुड में ऐसे बहुत सारे हिपोक्रेट लोग भी हैं जो ये बोलते हैं कि हमें अस्थमा है, हम अस्थमेटिक हैं और दिवाली पे हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है पटाखों की वजह से। लेकिन जब उन्हें सिगरेट पीनी होती है उनका अस्थमा पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है। और फायर क्रैकर्स को पूरी तरीके से बैन करने की बात करते हैं, फिर अपनी शादियों में बहुत बड़ी तरीके से बहुत बड़े लेवल पे फायर क्रैकर्स चलाते हैं बहुत घंटों तक। Be about lights and laddus and love and not pollution. Reduce the use of firecrackers so that you all, asthmatics like me and all the animals out there, everyone can enjoy the festival too. See, I can scream stop and someone can help me and
turn off this annoying, irritating sound. Unfortunately, animals don't have a voice, so they cannot communicate with themselves. और दोस्तों इस वीडियो का सिंपल मोटिव ये था कि उन लोगों को जवाब देना जो ये बोलते हैं कि एक दिन में इतना पोल्यूशन हो जाता है दिवाली में जितना पूरे साल में नहीं होता, तो ऐसा नहीं है। अब दिवाली एक ऐसा त्यौहार है, लाइट्स का त्यौहार है। आप लाइटें लगाएं, आप दिए जलाएं और खूब अच्छे से सेलिब्रेट करें, आपस में स्वीट्स एक्सचेंज करें। और बच्चों को अगर जो पटाखे जलाने हो तो उन्हें 2-4 पटाखे जलाने दीजिए, लेकिन जितने हो सके पटाखे कम ही जलाएँ, क्योंकि एनवायरनमेंट को उससे भी छोटे लेवल पर ही सही लेकिन हार्म होता है। और दोस्तों अगर जो आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर जो आपको ये वीडियो और ये मैसेज अच्छा लगा तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें। एंड टू ऑल आवर व्यूअर्स, विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली एंड अ हैप्पी न्यू ईयर।